कराची यूनिवर्सिटी एमबीए एडमिशंस 2026, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं कराची यूनिवर्सिटी एमबीए प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। केयू का एमबीए प्रोग्राम के बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, टेस्ट किस तरीके से होगा, ठीक है ना, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है आप लोगों को, और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी एक चाहिए होता है, वो किधर से बनेगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें, ताकि आप लोगों का जो एमबीए का सफर है वो आसानी से हो सके, ठीक है ना। और उसकी क्लासेस कब होती हैं, इवनिंग होती हैं या वीकेंड होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। वो स्टूडेंट जो बहुत बार पूछे थे कि एमबीए के सर कब तक क्लासेस होंगी और एंट्री टेस्ट में क्या आएगा, ये सारी चीजें सही है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सुने जी, कराची यूनिवर्सिटी एमबीए एडमिशंस, ठीक है ना, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अच्छा, 1.5 साल वाला किसके लिए है, 2.5 साल वाला किसके लिए है, ठीक है, और 2.5 ईयर्स ईएमबीए किसके लिए, ठीक है ना। ये 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, इनमें से आप किस किस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, सही। ये सारी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं, फिर आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि भाई आप किसके अंदर एडमिशन ले सकेंगे, सही है। तो सबसे पहली चीज कि सर इसके टेस्ट के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। सर टेस्ट की तैयारी कहां से करें। देखो भाई, मैं अगर आप लोगों को क्योंकि वेरी फ्रेंडली अगर मैं आपको कहूं, तो इसका जो टेस्ट होता है वो कराची यूनिवर्सिटी का होगा, क्योंकि एमबीए का हर जगह होता है। हाँ, लास्ट मोमेंट पे पिछले साल ये हुआ था, लास्ट मोमेंट पर आके जो था वो एमबीए का टेस्ट एग्जेम्प्ट हो गया था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे हुआ था बिल्कुल। मतलब जैसे कि अगर आपका संडे वाले दिन टेस्ट है, तो सैटरडे की शाम में स्टूडेंट्स को ईमेल आई कि भाई हम नहीं ले रहे कुछ वजूहात की वजह से, ठीक है ना। तो ये फैसला यूनिवर्सिटी का होता है, लेकिन एमबीए का टेस्ट होता है आपका। जब अभी एडमिशन आएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप लोगों का टेस्ट कब है, सही है। अब टेस्ट के बारे में कुछ मालूमात कि सर 100 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना। 100 में से आपको 50 एमसीक्यूज के लिए सही करने होंगे, ठीक है ना। ये सही करने होंगे आपको, 100 टोटल होंगे, 50 आपको ठीक करने होते हैं, सही है। तो आप पास हो जाते हैं इसके अंदर, सही। अब सर इसके अंदर जो है वो सेक्शन कौन कौन से होंगे। बेटा इसके अंदर जो सेक्शन होते हैं वो आईक्यू होता है, ठीक है ना, जनरल मैथ्स, ठीक है ना, जीके, इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं आईक्यू में एक आईक्यू लिख देता हूं और एक अरिथमेटिक या जर्नल मैथ कर देते हैं इसको, ठीक है ना। जर्नल मैथ और थोड़ा सा मुताल्ला पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है। जर्नल मैथ्स, ये कुछ सेक्शन होते हैं जो आपके आएंगे। अब बच्चे मुझे आ, निकाल कर देंगे कोई ऐसा सैंपल पेपर जो बहुत पुराना होगा, बोलेंगे सर ये सेक्शन है, तो भाई वो फिर आप लोगों की मर्जी है, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे इस साल जो हमारे पास एमबीए में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो उससे पहले जो एमबीए में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी, ठीक है ना, जब उन्होंने हमें बताया तो हमें इस वजह से ये सारी चीजें अप टू डेट है कि भाई इस तरीके के सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो मटेरियल और टेस्ट की अगर किसी को तैयारी करनी हो एमबीए की, तो वो भाई इस नंबर पे राब्ता कर सकता है, और स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से आता है। ये सारी चीजें आपको हमारे पास से मिल जाएंगी अगर आपको एमबीए की तैयारी करनी। चलें जी, अब बात करते हैं कि सर एमबीए 1.5 साल वाले की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना, कि सर कौन कौन एलिजिबल होगा एमबीए। सबसे पहले 1.5 साल वाला, ठीक। देखो भाई, आपने अगर आपके पास अगर आपके पास कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड है, मतलब अगर आपने कोई डिग्री की हुई है बीएस कॉमर्स, ठीक है ना, बीबीए, या कोई ऐसी डिग्री जो बिजनेस कॉमर्स बैकग्राउंड शो करेगी, ठीक है ना, उनके लिए ये प्रोग्राम 1.5 साल का होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जैसे माजू से आ रहे हैं, जैसे किसी ने इकोनॉमिक अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ी हुई है, ठीक है ना, जैसे किसी ने बीबीए किया हुआ है, कोई माजू से आ रहा है, इकरा से आ रहा है, अगर उनको लगता है कि मेरी डिग्री जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड की है, तो उनके लिए 1.5 साल का होगा। उनको कम से कम बेटा परसेंटेज जो होगी वो 50% एलिजिबिलिटी होगी, या आपकी जो फाइनल है वो 2.5
सीजीपीए होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी सीजीपीए होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके 16 इयर्स एजुकेशन में, ठीक है, मतलब 4 इयर्स प्रोग्राम होना है तो आपकी 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपका टेस्ट क्लियर होगा तो आप मेरिट पर आ जाओगे। ये चीज हो गई क्लियरली। अब इक्विवेलेंसी किसके लिए चाहिए होती है बेटा? इक्विवेलेंसी उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी हो गया, या क्या नाम है अपना माजू हो गया, या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करेंगे तो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। वो आपको कराची यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। मेरे ख्याल से उसकी अमाउंट कोई 4 to 5 thousand रुपीज होती है, वो वहां से आपको मिलेगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंसी ये शो करता है कि हाँ भाई, उनकी 16 इयर्स बराबर है हमारी 16 इयर्स एजुकेशन के, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर से ही आ रहे हैं, लाइक जैसे फेडरल यूनिवर्सिटी या खुद केयू के ग्रेजुएट हों, ठीक है, उनको इक्विवेलेंसी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये तो हो गया इनके लिए जिनका प्रोग्राम 1.5 साल का है। अब वो स्टूडेंट जो 2.5 साल प्रोग्राम में आएंगे बेटा, उनके लिए भी 50% या 2.5 सीजीपीए, सही है, 50% या 2.5 सीजीपीए। लेकिन अब यहां पे उनका ये हो जाएगा 2.5 इयर्स का, मतलब अगर आपने बीएस किया हुआ हो लाइक एजुकेशन में, या बीएस किया हुआ हो आपने आईआर में, या कोई ऐसी भी डिग्री जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है ना। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए ये प्रोग्राम हो जाता है 2.5 साल वाला, सही है। यह वाली बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि भाई इस तरीके से हो गया। अब वो स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं बेटा, क्या नाम है अपना, ईएमबीए। अब ये वो डिग्री है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है या इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है ना, या एमबीबीएस किया हुआ है। इसके साथ कम से कम आपके पास 16 ईयर्स प्लस 2 इयर्स प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल और सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये ईएमबीए उनके लिए, और इनकी जो वो है बेटा परसेंटेज रिक्वायरमेंट, वो है 45%। सही है बच्चों, ये हो गया यहां तक की बातें क्लियर। अब बात करेंगे कि सर इसमें जो हमारी क्लासेस हैं वो, अच्छा हाँ, सबसे अहम चीज तो मैं बताना भूल गया कि एडमिशन कब आ रहे हैं, माजरत भाई, ठीक है ना। ये अहम चीज तो मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि एडमिशन कब आ रहे हैं। एडमिशन आ रहे हैं भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में, ठीक है ना। सर फॉर्म की फीस जो होगी बेटा, वो होगी 4,500 to 5,000 रुपीज इन बिटवीन, ठीक है ना। ये आपकी फॉर्म की फीस होगी जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो एडमिशन आ जाएगा। हम सिर्फ आपको एक इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने तजुर्बे के लिहाज से, लेकिन होगा वही जो रब चाहेगा। अगर फर्स्ट सेकंड जुलाई में इंशाल्लाह एडमिशन आ जाएंगे। अच्छा अब बात करते हैं कि सर ये प्रोग्राम्स मॉर्निंग में है। नहीं जी, ये प्रोग्राम्स मॉर्निंग में नहीं है बल्कि इवनिंग में है, और इवनिंग में भी इनके क्लास के टाइमिंग 6 to 9 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा इवनिंग में डेली नहीं, वो फिर आपको बता देंगे कि भाई हमें फ्राइडे को लेना है या सैटरडे को लेना है या संडे को लेना है। वो फिर जब आपका एडमिशन होता है तो उस हिसाब से क्या नाम है सेटिंग हो जाती है, वो जो शेड्यूल है वो सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो मेन चीज है कि भाई ये जो बच्चों को पता नहीं था, ठीक है ना, एमबीए ईएमबीए या एमबीए की तैयारी करनी हो तो वो राब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैचेस हैं, जो बच्चे ने पिछले साल पढ़ा, उससे पिछले साल पढ़ा, वो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है। जाते जाते सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।